लेसन है विचारों की शक्ति। मनुष्य का जन्म, शारीरिक विकास, संतति प्रजनन, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि क्रियाएं पशुओं के समान ही होती है। केवल विचारों की शक्ति ही उसे अन्य जीवों से विशिष्ट बनाती है। जलचर, थलचर, नभचर, लाखों प्रकार के जीव जंतुओं की अपनी अपनी ऐसी अद्भुत विशेषताएं हैं कि उनसे मनुष्य किसी प्रकार भी मुकाबला नहीं कर सकता। शरीर की विशालता, शक्ति, फुर्ती, चुस्ती, विभिन्न ज्ञानेंद्रियों की क्षमताएं, चलने भागने की गति, बिना भोजन के रहने की क्षमता, अथक परिश्रम की शक्ति में मनुष्य पशुओं से आगे नहीं है, किंतु अपनी विचार शक्ति के कारण वह पशुओं को अपने नियंत्रण में ले कर लेता है। यही मनुष्य की उन जीवों से श्रेष्ठता का प्रमाण है। मनुष्य ने विचार शक्ति के द्वारा ही विविध विद्याओं का विकास किया है। विचारों की शक्ति अद्भुत है। विचार बदलते ही महर्षि वाल्मीकि, संत तुलसीदास मानव कल्याण के लिए रामायण एवं रामचरितमानस सदृश साहित्य के सर्जक बन जाते हैं। राजमहल के आनंदपूर्ण जीवन को त्याग कर मीरा कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारी आश्रम बनाकर अध्यात्म की ऊंचाइयां छू लेते हैं, और दूसरी ओर अपनी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करने वाला कंस विचार बदलते ही हत्या करने को उद्धत हो जाता है। विचार बदलते ही दृष्टि बदल जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं। गीता का संपूर्ण उद्देश्य उपदेश अर्जुन के विचार परिवर्तन के लिए ही था। मनुष्य मात्र को अपने विचारों के प्रति प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिए। जीवन में सद्ग्रंथों का स्वाध्याय और सत्पुरुषों का संग इसलिए महत्वपूर्ण है। इसमें तनिक भी भूल होने से विचार हमें इतने पतन की ओर ले जा सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना ही है लेसन, विचारों की शक्ति। तो यही बताया है कि जन्म, शारीरिक विकास, प्रजनन, वृद्धावस्था, मृत्यु, ये सारी क्रियाएं मनुष्य के जैसे पशुओं में भी समान रूप से ही होती है। लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ किस कारण है? अपने विचारों के ही कारण। अपने विचारों से ही वो हिंसक पशुओं को भी अपने वश में कर लेता है। अपने विचारों से ही वो विचार बदलते ही वो वाल्मीकि संत बनकर संसार के लिए रामायण, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों के रचयिता बन जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमारे विचारों का बहुत महत्व है। यही विचार हमें उत्थान की ओर ले जा सकते हैं और यही पतन की ओर।